अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, अब हमारे ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस रहते हैं। सारे क्वेश्चंस आपने देखा है एक्सरसाइज के एक ही तरह के हैं। इनमें हमने क्या चीज़ें यूज़ की हैं, एक तो पिथागोरस थ्योरम यूज़ किया है और या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ किए हैं। ठीक है, ट्रायंगल का हम सोल्यूशन कर रहे हैं और ट्रायंगल के सोल्यूशन में क्या होता है कि जो उसकी अननोन साइड्स, अननोन एंगल्स हैं वही हमने फाइंड करने होते हैं। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाई हुई है, एक रेक्टेंगुलर शेप है ये, और इसका ये एक डायगोनल ड्रा करने से ट्रायंगल जो है ये 2 एक जैसी ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई है ये रेक्टेंगल। अब ये इसमें ए बी की मेजरमेंट हमें दी है x+7 मीटर्स, इसके डायगोनल की मेजरमेंट है x+9 मीटर्स और ये जो बी सी इसकी हाइट है ये है x मीटर्स। और हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फाइंड कर लेंगे, बहुत आसान है। अब अगर पिछला सारा जो है एक्सरसाइज आपने ध्यान से समझी है, अगर आपको वो आती है तो ये आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम पिथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे तीनों साइड्स की मेजरमेंट गिवन है, लेकिन वो किस तरह से गिवन है कि हमारे पास इसमें वेरिएबल आ रहा है। जब तक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं होगी तब तक तो साइड्स की मेजरमेंट जो है वो हमें पता नहीं चलेगी। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें जी, इसी तरह ही हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर हाइपोटेनियस है ये, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ लिख लें x+9। अब ये x+9 की देखें 2 टर्म्स इसमें आ रही हैं, तो हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पूरे के ऊपर हमने ये ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर लगाना है। फिर दूसरी वैल्यू है x+7, ये भी होल स्क्वायर होगा और फिर प्लस x, इसके ऊपर भी ये स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें, अब यहाँ पे क्या है कि x+9 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर वाला यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो जो a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय बोथ टर्म्स, 2 9s are 18x इज इक्वल टू, यहाँ भी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस 7 2s are 14x और साथ में ये प्लस x स्क्वायर। अब ये देखें, अलजबरा में जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम लाइक टर्म्स को साथ साथ लिख लेते हैं। वेरिएबल अब अननोन है ना इसमें, ये देखें, अब लाइक टर्म्स को हम साथ साथ लिख लेते हैं। ये पहले एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यूज़, ये एक्स स्क्वायर यहाँ आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये भी एक्स स्क्वायर यहाँ आके माइनस हो जाएगा। फिर एक्स वाली वैल्यूज़ लिख लें, प्लस 18x और ये यहाँ पे आके माइनस 14x हो जाएगा। फिर ये है प्लस 81 और ये यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस 49। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये बाकी बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर लें 4x और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तीनों में से। ठीक है, माइनस यहाँ भी रहे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वैसे आप यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन लेके दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा। अब इसको आप फैक्टराइज कर लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, तो इसको आप फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये 32 के हम इस तरह के 2 फैक्टर्स बना, 32 के ऐसे 2 फैक्टर्स, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, ज़ाहिर है जो उसके फैक्टर्स होंगे, और उनको माइनस 32, ये माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पे, और उनको प्लस या माइनस करने से -4 आना चाहिए। तो इसमें हम ये देखें 32 के 2 फैक्टर्स 8 और 4 बना लेंगे और हमने 8 के साथ माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे -4 चाहिए, तो इन दोनों में से फिर जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। -8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो -32 भी हो जाता है। तो अब यहाँ से देखें, x कॉमन आ जाएगा इन 2 वैल्यू, ये हमने क्योंकि अलजबरा का चैप्टर आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 4 है जो सा, तो उसमें ये इस तरह से। अच्छा, अब ये इन 2 में से कॉमन ले लें, इन 2 में से कॉमन आ जाएगा x और ये आ जाएगा अंदर x-8 प्लस इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 4 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा x-8। अब x-8 इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है तो उसको हम एक बार लिख लेंगे और ये ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ इनको भी लिख लें। अब यहाँ से ये दोनों फैक्टर्स अगर इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है कि या तो x+4 या तो ये वाला फैक्टर 0 है या फिर ये वाला फैक्टर 0 है। इसको 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 और इसको अगर 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन ये दोनों हमारे आंसर्स नहीं हैं, इनमें से एक हमारा आंसर है।
अब वो कौन सा है जो हमारा आंसर है? देखें x जो है वो यहाँ पे लेंथ है ना, और लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम लिखेंगे बट x इज़ अ लेंथ एंड लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो हेयर x इज़ इक्वल टू 8 मीटर्स। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दो हमारे पास ट्रायंगल्स दी हुई हैं, एक ये वाली है, इसमें भी उन्होंने कहा है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x जो है वो क्या है, ट्रायंगल की एक साइड है, और हमारे पास हाइपोटेनियस की मेजरमेंट गिवन है, हमारे पास ये एक लेंथ की मेजरमेंट गिवन है, दूसरी लेंथ की मेजरमेंट x है। पिथागोरस थ्योरम के ज़रिए ये इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, हम ये फाइंड कर लेंगे। AC हाइपोटेनियस की वैल्यू 20 है, AB जो लेंथ की वैल्यू है 12 है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर लेंगे। 400 माइनस 144 इज़ इक्वल टू 256, दोनों तरफ रेडिकल ले लें। 256 जो है ये, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 16, और इसके साथ भी यूनिट यही सेंटीमीटर्स आएगा। अब ये है जी इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, और इसमें भी हमारे पास क्या है, ट्रायंगल गिवन है। ये एक जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसमें उन्होंने ये दरमियान में इसका एक ये इस तरह से परपेंडिकुलर या एक इसको जो है वो दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो हम पहले देखें, हमने वैल्यूज़ की फ़ाइंड करनी है x AD की, लेकिन इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास ये साइड भी नहीं है और ये साइड भी नहीं है। तो कोई एक साइड अगर हमारे पास और हो, तो हमारे पास पहले जो इस वाली साइड में देखें BC की मेजरमेंट, एक साइड की मेजरमेंट ये और दूसरी साइड की मेजरमेंट भी गिवन है। तो तीसरी मेजरमेंट हम पहले इस ट्रायंगल की फ़ाइंड कर लेंगे पिथागोरस थ्योरम के ज़रिए। तो ये देखें, आपने वैल्यूज़ अंदर पुट कर देनी है। DC हाइपोटेनियस है, इसका हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दें, जौन सी नॉन वैल्यूज़ हैं, ये 5 5 25 माइनस ये 16, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। फिर आप दोनों तरफ रेडिकल लेंगे, तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर्स। उसके बाद ये दूसरी जो हमारी ट्रायंगल है ABD, जिसमें x की मेजरमेंट है, अब हम ये फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्होंने हमें बताया हुआ है कि AB और BC जो हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर BC की मेजरमेंट 4 है तो इसका मतलब है AB की मेजरमेंट भी 4 सेंटीमीटर ही है, और ये वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, ये 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब हम इस ट्रायंगल में ABD में पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या है, AD उसकी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस की मेजरमेंट अननोन है जो हमने फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज़ तो पता है हमें, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 16 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 25। x का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर्स। अभी आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो आप लोगों ने इसके नोट्स अपने जो है ना वो ज़रूर बनाने हैं साथ साथ, क्योंकि अपने लिखे हुए जो नोट्स होते हैं उनसे आप कभी आपका टेस्ट होगा या जो भी आपके पेपर्स होंगे, तो अपने लिखे हुए जो होते हैं ना वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी समझ आ सकती है। ठीक है।